everyone. Good morning to all of you. Now your chapter is completed, and then today we are going to discuss about exercise of this chapter. Then our first question is multiple choice questions about metal. Find out the wrong one. About आपको क्या करना है, मेटल्स के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है. ठीक है, तो मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल. मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं. मेटल्स आर जनरली हार्ड, ये हार्ड भी होते हैं. ओनली एक्टिव मेटल रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर. ये कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं. तो इसका रॉन्ग कौन सा हो गया? मेटल आर ब्रिटल व्हेन सॉलिड. तो ये क्या हो गया? इसका रॉन्ग हो गया. देन नेक्स्ट, फूड केन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक. जो फूड है, फूड कैन्स हैं, वो किससे कवर होते हैं? जिंक एंड टिन से कवर होते हैं. क्यों होते हैं? ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टिन. कोटेड विद टिन, टिन से कवर होते हैं, नॉट विद जिंक. जिंक से कवर नहीं होते, वो टिन से कवर होते हैं. तो इसका रीजन आपको बताना है, क्योंकि जिंक क्या होता है? मोर रिएक्टिव दैन टिन. क्योंकि जिंक क्या होता है? टिन से ज्यादा रिएक्टिव होता है. नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट रिएक्टिव. इनमें से कौन सा मेटल है जो नॉट रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिव नहीं है? तो वो क्या हो गया अपना? सोडियम. मोस्ट रिएक्टिव, सॉरी क्या हो गया ये? मोस्ट रिएक्टिव. तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो गया इसमें? सोडियम. नेक्स्ट वी हैव इज मेटल ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस. ठीक है, इनमें से आपको क्या बताना है? ऑक्सीजन कौन सा मेटल रिएक्ट करके प्रोड्यूस बनाता है? तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक ऑक्साइड्स. नेक्स्ट वी हैव इज आइडेंटिफाई द नॉन मेटल फ्रॉम फॉलोइंग विच इज यूज्ड फॉर फंगस कंट्रोल इन एग्रीकल्चर. ठीक है, तो आपको ऐसा नॉन मेटल फाइंड करना है जो क्या करता है? फंगस को कंट्रोल करने के लिए एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है. सो दिस इज फॉस्फोरस. नेक्स्ट वी हैव इज ऑल द फॉलोइंग मटेरियल शो प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी एक्सेप्ट. ठीक है, इनमें से जो भी आपको दिए हुए उनमें से आपको क्या करना है? ऐसा मतलब मटेरियल आपको फाइंड करना है जिसकी मैलिएबिलिटी शो प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी, जो मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टीज है वो शो करता है. देन दिस इज ग्रेफाइट. नेक्स्ट वी हैव इज ऑल सॉल्यूशन ऑफ ash obtained after bring मैग्नीशियम रिबन इन एयर विल टर्न. ठीक है, तो आपको जो दिया हुआ है उसमें से क्या होता है? एश ऑब्टेन. एश आपको मिलती है ड्यूरिंग मैग्नीशियम रिबन विल टर्न. ठीक है, तो ये क्या करती है? मैग्नीशियम रिबन में आफ्टर ड्यूरिंग बर्निंग होगा, ये बर्निंग के बाद ये मैग्नीशियम रिबन में टर्न जाती है. रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर. क्योंकि इसका नेचर है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है. देन नेक्स्ट वी हैव इज वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस. देन और फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच. आपको क्या करना है? एग्जांपल देना है. ठीक है, कैसे मेटल का? विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे. रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कौन से होते हैं ये आपको बताना है. कैन बी कट विद ए नाइफ. और ऐसा कौन सा मेटल है जिसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो वो बताना है. एंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. और इसमें से जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है ऐसा मेटल आपको बताना है. इज कंपेरेटिवली ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और आपको बताना है कि जो कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है वो आपको बताना है. ओके, देन let's see the answer. As you can see here, now पहले आपको पूछना था कि जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो ये क्या हो गया? मर्क्यूरी क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. सोडियम कैन बी कट विद ए नाइफ. और सोडियम को आप क्या कर सकते हो? नाइफ से कट भी कर सकते हो. देन मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. और मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. और जो मेटल होता है वो क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है. ग्रेफाइट एंड मर्क्यूरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और जो ग्रेफाइट और मर्क्यूरी है वो क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. अंडरस्टैंड? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट वी हैव इज सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड केरोसिन ऑयल बाय. जो सोडियम है वो क्या होता है? केरोसिन ऑयल में उसको रखा जाता है. क्यों रखा जाता है ये आपको बताना है. देन
सोडियम इज कैप्ड एंड इमर्स्ड इन केरोसिन, मतलब उसको सोडियम को ऐसे रखा जाता है कि वो केरोसिन ऑयल में पूरा अच्छे से डूब जाए, क्योंकि ऑयल टू प्रिवेंट फ्रॉम फायर, क्योंकि ऑयल क्या करता है उसको फायर से प्रिवेंट करता है. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now our next question is, what is the purpose of preparing an alloy? अपन alloy क्यों बनाते हैं, इसका पर्पस क्या है? then now the purpose of preparing an alloy is to increase the strength, ductility, वर्केबिलिटी एक्सेट्रा. ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, डक्टिलिटी होती है, वर्केबिलिटी मतलब वर्क करने की इसकी जो एबिलिटी होती है वो उसको इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करते हैं, एलोय बनाते हैं. ठीक है. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज रिएक्टिविटी, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना है. ठीक है, कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव होता है उस टाइप से आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है. देन एज यू कैन सी हियर, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम. ठीक है, तो जो सोडियम होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है. फिर क्या होता है, मतलब इसमें क्या होना है, देखो लेस रिएक्टिविटी के हिसाब से. ठीक है, तो कॉपर होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, जिंक उससे थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उससे ज्यादा कौन होता है, एल्यूमिनियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है और फिर सोडियम होता है. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो कौन हो गया, सोडियम हो गया, और सबसे कम रिएक्टिव कौन हो गया, कॉपर हो गया. अंडरस्टैंड. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an element X react with oxygen to form an oxides with formula X2O. ठीक है, कोई अपने पास एलिमेंट है जो क्या है, X है. ठीक है, वो किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर वो क्या बनाएगा, X2O. ठीक है, द ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. और ये जो भी सॉल्यूशन अपना बना ये क्या करता है, ये क्या करता है, सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर और ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है. आइडेंटिफाई वेदर अक्स इज मेटल और नॉन मेटल. आपको बताना है कि जो अक्स है वो मेटल है या नॉन मेटल है. ठीक है, ये आपको बताना है. देन एज यू कैन सी हियर, सोडियम एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. ठीक है, ये क्या है, सोडियम है और ये क्या मोस्ट रिएक्टिव मेटल है. अंडरस्टैंड. नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, then next is short answer type questions. Differentiate metal from non-metals on the basis of their chemical properties. So we will discuss in our next video about short answer type question. So thank you.